सोचिए, जरा एक पल के लिए सोचिए कि कोई आपको एक तोहफा दे, ठीक है, पर आप उसे लेने से साफ मना कर दे। तो अब बताइए, वो तोहफा किसका हुआ? सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसके अंदर एक बहुत ही गहरी, बहुत पावरफुल सीख छिपी है। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप किसी और के गुस्से को कैसे हैंडल करते हैं? मतलब, जब कोई आप पर चिल्लाता है, आपका अपमान करता है, तो आप क्या करते हैं? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, और सच कहूँ तो इसका जवाब ढूंढना आसान नहीं होता। तो चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत ही पावरफुल कहानी सुनते हैं। ये कहानी है गुस्से के बोझ की। और उससे भी ज़रूरी बात, ये कहानी हमें सिखाएगी कि उस बोझ को अपने ऊपर हावी होने से कैसे रोका जाए। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। सोचिए, एक पार्क है जहां गौतम बुद्ध शांति से एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। सब कुछ शांत है। तभी उनके पास एक नौजवान आता है। और ये नौजवान, मतलब उसके मन में सिर्फ कड़वाहट और गुस्सा भरा हुआ था। उसे पक्का यकीन था कि बुद्ध एक ढोंगी है, एक फ्रॉड है। उसका बस एक ही मकसद था, बुद्ध को उकसाना, उनसे कोई रिएक्शन निकलवाना। तो बस उसने अपमान की जैसे बौछार ही कर दी। मेरा मतलब है, उसने उनकी शिक्षाओं, उनके परिवार, उनके चरित्र, हर चीज के बारे में इतना बुरा भला कहा, और वो भी इतनी गंदी भाषा में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन बुद्ध का रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मतलब, उस नौजवान ने जो सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये एक खामोश रिएक्शन था जिसने पूरी सिचुएशन को ही पलट कर रख दिया। इतने सब के बावजूद बुद्ध जर्रा सा भी नहीं हिले। उनके चेहरे पर ना तो कोई चोट का भाव था, ना ही कोई नाराजगी। वो बस चुपचाप, पूरी करुणा के साथ उस नौजवान को देखते रहे। ऐसा लग रहा था मानो वो उसके गुस्से के पीछे का दर्द समझ रहे हों। अब बोलते बोलते वो नौजवान आखिर में थक गया, उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। और बुद्ध को इतना शांत देख के ना, वो और भी फ्रस्ट्रेट हो गया। और उसने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या आप में खुद को डिफेंड करने की हिम्मत नहीं है? और बस यहीं पर कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। ये स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। बुद्ध ने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही सीधा सा पर इतना पावरफुल सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। बुद्ध ने बहुत ही शांति से उससे पूछा, अगर तुम किसी के लिए एक तोहफा खरीदो और वो इंसान उसे लेने से मना कर दे, तो वो तोहफा किसका हुआ? नौजवान थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर उसने सीधा सा जवाब दिया, अरे वो तोहफा मेरा हुआ, जाहिर सी बात है, मैंने उसे खरीदा है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का उसकी बातों से आखिर क्या लेना देना है। और दोस्तों, यहीं पर बुद्ध की सबसे गहरी सीख छिपी है, द अनएक्सेप्टेड गिफ्ट। एक ऐसा तोहफा जिसे स्वीकार ही नहीं किया गया। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे गुस्से और अपमान को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो ये अनएक्सेप्टेड गिफ्ट आखिर है क्या? देखिए, ये कुछ और नहीं बल्कि वो नेगेटिविटी, वो इंसल्ट, वो गुस्सा है जो कोई और आपको देने की कोशिश करता है। बुद्ध का पॉइंट ये है कि जब आप उस तोहफे को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो वो उसी की संपत्ति और उसी का बोझ बना रहता है जिसने उसे आपको दिया था। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ अगर आप उस तोहफे को यानी उस गुस्से को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनका गुस्सा आपका बोझ बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उसे लेने से मना कर देते हैं, तो वो बोझ उन्हीं का रहता है। इसका मतलब दुखी सिर्फ वो होते हैं, आप नहीं। तो बुद्ध ने उस नौजवान को समझाया, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा ये गुस्सा भी एक तोहफा है, और मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है, इसलिए ये अब भी तुम्हारा ही है। तुमने जो कुछ भी किया उससे सिर्फ खुद को ही चोट पहुंचाई है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी पर गर्म कोयला फेंकने की कोशिश करें, पर जलता सिर्फ आपका अपना हाथ है। तो बड़ा सवाल यह है कि ये बोझ आखिर है किसका? चलिए अब बात करते हैं कि हम इस कहानी की सीख को अपनी रोज की जिंदगी में असल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये असल में 3 बहुत आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जब भी कोई आप पर गुस्सा करे तो उसे सिर्फ एक ऑफर किए गए तोहफे की तरह देखिए, बस, और कुछ नहीं। स्टेप 2, हमेशा याद रखिए कि चॉइस आपके हाथ में है। आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिफ्यूज कर सकते हैं। एंड स्टेप 3, बस उस बोझ को ना उठाने का फैसला कीजिए, उसे भेजने वाले के पास ही रहने दीजिए। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। बस एक पल के लिए रुककर खुद से पूछिए, आज आप किसका गुस्सा अपने साथ लेकर घूम रहे हैं? क्या वो बोझ सच में आपका है, या फिर वो सिर्फ एक ऐसा तोहफा है जिसे आपने अनजाने में स्वीकार कर लिया था?